नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, यानी कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ खास का। तो दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहते हैं कि आज मध्य प्रदेश में खास क्या हुआ है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं शाम 7 बजे की मध्य प्रदेश की 7 बड़ी खबर। देखिए आज की सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से डमरू डम डम बजता गया और रिकॉर्ड बम बम बनता गया। आज गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है उज्जैन का। किस तरह से आखिर ये नया कीर्तिमान रचा है उज्जैन ने, आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। और भोपाल स्टे पर कांग्रेस ने आखिर सवाल क्यों खड़े किए हैं, ये भी आप देखिए। किस तरह से विधायकों के भोपाल रुकने पर अब सियासत हो रही है, ये भी आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। और डिप्टी सीएम पर अभयवार, डिप्टी सीएम पर किसने सवाल खड़े किए हैं, किसने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर शिकायत की है, यह भी आप देखिए। आज की बड़ी सियासी हलचल है। और सदन में शिव गर्जना, आज शिवराज सिंह चौहान सदन में किस मुद्दे पर गरजे, किस तरह से विपक्ष पर निशाना साधा, यह भी आप देखिए मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन पर। और फर्जी विल का बोलबाला चल रहा था इंदौर नगर निगम में, और उस पूरे घोटाले के मामले में ईडी ने आज ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। कहां कहां दबिश दी गई, यह अपडेट भी आपको इस बुलेटिन में मिलेगा। और बारिश का सैलाब है, डैम लबालब हो गए हैं। एक या दो डैम नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की ज्यादातर डैमों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कई डैमों के गेट खोले गए हैं। पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि पद की डिमांड पर छात्रों ने किस तरह से संग्राम किया है। आज व्यापम के बाहर किस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे पूरे अपडेट के साथ। तो 7 बजे की ये 7 बड़ी खबर है। इन खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं सतना का। बड़ी खबर आपको बता दें, मैहर में डैम फूट गया है। अमिलिया का मैहर से संपर्क टूट गया है। इस कारण तमस नदी की कैनाल पर यह डैम बना था और जैसे ही ये डैम फूटा, इस कारण देखिए सड़क बह गई है। पार्वती, अमराल, चंबल और सीप नदियां उफान पर है। अमराल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। मैहर का दूसरे मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये रौद्र रूप आप देखिए तमस नदी का। तमस नदी के कैनाल पर ये पुल बना था, ये पुल टूटा और उसके बाद सड़कें बह गई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये डैम टूटा है और उसके बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपको बता दें मध्य प्रदेश में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कई डैम लबालब हो चुके हैं, गेट खोल करके पानी को मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से मैहर की तमस नदी के कैनाल पर बना हुआ डैम यहां पर टूट गया, उसके बाद सड़कें बह गई, लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। और अब आपको शिव का रौद्र रूप दिखाते हैं, जो आज राज्यसभा में जमकर गरजे। जी हां, एक बार फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, चेतावनी भी दी, चुनौती भी दी और कांग्रेस के कार्यकाल का आंकड़ा देते हुए अपना अलग ही अंदाज दिखाया। देखिए। अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, इनके साथ मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सुने। ये तीखे तेवर, ये शब्दों के बाद अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, ये है जवाब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। राज्यसभा में शिवराज सिंह चौहान का आज फिर रौद्र रूप देखने को मिला। राज्यसभा में कांग्रेस को किसानों के मुद्दे पर खूब खरी खरी सुनाई। सख्त तेवर के साथ उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल के दौरान राज्यों में किसानों पर हुई गोलीबारी और मौतों का आंकड़ा रख दिया और ये तक कह दिया कि दिग्विजय सिंह के हाथ भी किसानों के खून से रंगे हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सुने। मैंने कहा था मुझे छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। ये किसान गोलियों की बात कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस की सरकार में, इस कांग्रेस की सरकार जब इनकी थी, अलग अलग राज्यों में गोली चलने की बात करते हैं। इनके साथ ये दिग्विजय सिंह जी बैठे, खून से हाथ इनके सुने, 24 किसानों को मारा। विपक्षी सदस्यों ने इस पूरे दौरान जमकर हंगामा किया।
उसके बाद विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। सांसदों के वॉकआउट पर भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हिम्मत है तो सुनकर जाओ। इससे पहले भी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरते हुए तीखा प्रहार किया था। तब चौसर, चक्रव्यूह, शकुनी की उन्होंने याद दिलाई थी और ये कहा था कि कांग्रेस के डीएनए में किसान विरोध है। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपर, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। शुक्रवार और अब सोमवार शिव का संसद में एक बार फिर रौद्र अवतार देखने को मिला है। दिल्ली जाने के बाद सौम्य और मामा की छवि वाले शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल बदले अंदाज में विपक्ष को करारा जवाब दे रहे हैं। जाहिर है इनके इस रूप का किसानों के मुद्दे पर घिरी केंद्र सरकार को थोड़ी तो राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर राज्यसभा में एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान गरजे हैं और इधर भोपाल में विधायकों के रुकने के नाम पर अब राजनीति हो रही है। दरअसल ये फैसला लिया गया कि अब बीजेपी विधायक भोपाल में 2 दिन रहेंगे। सोमवार और मंगलवार को भोपाल में ही रुकेंगे और इसको लेकर के अब जोरदार सियासत हो रही है। कांग्रेस इस फैसले पर सवाल उठा रही है। क्यों सियासत हो रही है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मध्य प्रदेश के सभी बीजेपी विधायक अब हर सोमवार और मंगलवार को भोपाल में रहेंगे। भोपाल में रुककर ये विधायक अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान अपने अपने क्षेत्रों में विकास के लिए मंत्रियों से मदद मांगी जाएगी और इस मुद्दे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। माननीय मंत्रीगण यहाँ 2 दिन रहने वाले हैं, 3 दिन रहने वाले हैं, तो इस बीच आकर के वो अधिकारियों से भी मिलेंगे, मंत्री से भी मिलेंगे। जो विकास के काम हैं उन पर भी चर्चा होगी। नहीं, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, लेकिन वो मंत्री काम तो करें। विधायक तो मिल लेंगे आके, वहाँ अपने क्षेत्र से दूर 100-200 किलोमीटर से आएंगे, 300 किलोमीटर से, लेकिन वो काम होना चाहिए। अगर ये हालत रहेंगे तो ये विधायक मिल भी लेंगे, जब मंत्री की हालत है तो विधायक क्या होगी। तो इन सब एक सिस्टम कुछ करना पड़ेगा। सिस्टम गड़बड़ है। सिस्टम ये व्यवस्था पिछले माह विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की संभागवार बैठकों के बाद लागू हुई है। इस बैठक में विधायकों ने मंत्रियों से मुलाकात नहीं हो पाने और तवज्जो नहीं मिलने की शिकायत की थी। तो बीते कुछ दिन पहले मंत्रियों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत की थी कि उनकी मंत्री सुनते नहीं हैं। विधायकों ने यह शिकायत की थी और अब कांग्रेस के एक विधायक हैं अभय मिश्रा, उन्होंने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत कर दी है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसके बाद सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने सफाई दी है, कांग्रेस पलटवार कर रही है। रिपोर्ट देखते हैं। रीवा के सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभय मिश्रा ने चिट्ठी में लिखा है कि डिप्टी सीएम को कौन से ऐसे अधिकार हैं जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। सीधे तौर पर अभय मिश्रा ने ये तक कह दिया कि राजेंद्र शुक्ल विंध्य के श्रीनिवास तिवारी बनने की कोशिश कर रहे हैं और विधानसभा में विकास कार्य रोकने का आरोप भी लगाया। इनका दर्जा एक कैबिनेट मंत्री का है, लेकिन यहाँ अधिकारियों पर दबाव बनाकर स्थानांतरण और सत्ता का केस निलंबित करा देंगे, स्थानांतरित करा देंगे। ये मुख्यमंत्री बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये पंडित श्रीनिवास तिवारी जी बनने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने पत्र लिखने के साथ ही एक वीडियो भी जारी किया है जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बेहतर हो अभय मिश्रा जी, जिन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि दल बदल का उनका इतिहास है। सुबह वो कांग्रेस में होते हैं, शाम को दूसरे दल में चले जाते हैं, फिर बदल कर कांग्रेस में चले जाते हैं। ये उनका इतिहास रहा है, कोई गंभीरता से नहीं लेता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री के नाते वो अपने क्षेत्र का विकास भी कर रहे हैं। देखना होगा मध्य प्रदेश में इस पत्र पर आगे सियासत किस ओर रुख करती है। इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों के फर्जी बिल और ड्रेनेज घोटाले को लेकर ईडी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। ईडी के अधिकारियों ने दोषियों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की और ऑडिट अकाउंट्स विभाग के कर्मचारियों, नगर निगम के ठेकेदारों के 18 से ज्यादा ठिकानों पर दस्तावेज खंगाले। ईडी की कार्रवाई का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता अंशुल मुकाती ने।
इंदौर नगर निगम घोटाले से जुड़े आरोपियों के घर पर ईडी ने भी अपनी छापामार कार्रवाई की है। आज सुबह से ईडी के अधिकारियों ने इंदौर के अलग अलग इलाकों में जाकर के छापामार कार्रवाई की है। अभी हम इस वक्त आज़ाद नगर में खड़े हैं, जहां पर कि ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और ईडी अभी भी यहां पर सर्चिंग की कार्रवाई कर रहा है। मोहम्मद साजिद, मोहम्मद सिद्दीकी और मोहम्मद जाकिर का यह घर बताया जा रहा है, जहाँ पर ईडी की टीम आज सुबह पहुँची थी और यहाँ पर छापामार कार्रवाई जो है की गई थी। इन्हीं आरोपियों के ग्रीन कंस्ट्रक्शन, किंग कंस्ट्रक्शन और न्यू कंस्ट्रक्शन के खिलाफ केस जो है एमजी रोड थाने में दर्ज किया गया था और इन्हीं कंस्ट्रक्शन कंपनियों के फर्जी बिल जो है नगर निगम घोटाले में लगाए गए थे, जिसकी की जांच नगर निगम में पुलिस के द्वारा भी की जा रही थी। लेकिन अब ईडी के अधिकारी जो हैं वो इंदौर के अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे और यहां पर सर्चिंग की कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि तमाम वे दस्तावेज ईडी के द्वारा खंगाले जा रहे हैं, जिसमें कि यह पूरी जानकारी सामने आई थी, यह पूरी बात सामने आई थी कि यह घोटाला जो है यह हुआ है और अब ईडी की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। इसकी शिकायत जो है कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी ईडी कार्यालय पर की गई थी। हालांकि फिलहाल अधिकारियों ने कुछ भी बताने से इनकार किया है, लेकिन इंदौर के अलग अलग ठिकानों पर यह कार्रवाई जो है लगातार जारी है। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। अगर आप एनिमल लवर हैं तो ये खबर आपके लिए है। आप सभी पर किसी ना किसी तरह के टैक्स लगते रहते हैं, वाटर टैक्स, होम टैक्स, सर्विस टैक्स, लेकिन अब लगने जा रहा है एनिमल टैक्स और इसकी तैयारी कर ली है ग्वालियर नगर निगम ने। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर नगर निगम अब जानवरों पर भी टैक्स लगाने जा रहा है। अब गाय, भैंस, बैल, कुत्ता पालने से पहले आपको टैक्स भरना होगा। नगर निगम ने इसको लेकर पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिसके चलते अब पशुपालकों को अपने जानवरों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। उस समय जिसके साथ डॉग बाइट होती है, बड़ा पैनिक होता है, वो उसकी कंप्लेंट्स आती हैं। निजात पाने के लिए अब हम लोगों ने डॉग रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। उस डॉग रजिस्ट्रेशन में जो ये क्लेम करेगा ये डॉग हमारा है, तो आपको उसके लिए 150 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी, उनका आधार कार्ड देना होगा, उस डॉग का जिसको आप रख रहे हैं उसका एक वैक्सीनेशन कार्ड दिखाना होगा। उसके बाद ही आपको अलाउ करेगी नगर निगम उस डॉग को रखने के लिए। नगर निगम आवारा पशुओं और कुत्तों से हो रही परेशानी को कम करने के लिए इस नियम को लागू कर रहा है। यही वजह है कि इसके प्रचार प्रसार के लिए निगम ने डोर टू डोर कचरा गाड़ियों पर लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार की योजना बनाई है। अल्प प्रवास पर सिवनी पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैनगंगा नदी के आसपास आए गांव में बाढ़ को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को कहा कि किसानों की फसल नुकसान का सर्वे करें और निरीक्षण कर रिपोर्ट भेजें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक किसान के खेत के नुकसान का सर्वे किया जाएगा और किसानों को राशि दी जाएगी। इधर दुग्ध उत्पादक किसानों को फायदा देने की अब सरकार तैयारी कर रही है। प्रति लीटर 5 रुपए प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। अगली कैबिनेट की बैठक में सरकार ये प्रस्ताव ला सकती है। सहकारी दुग्ध समिति से जुड़े उत्पादकों को इसका फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र, झारखंड, असम और राजस्थान सरकार भी प्रोत्साहन राशि दे रही है। MP सरकार वर्तमान साल को गौरक्षा वर्ष मना रही है और इसलिए ये बड़ा फैसला आने वाले कैबिनेट में लिया जा सकता है। और बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता दें, बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने जमकर लाठी घुमाई है। दरअसल अखाड़े के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए विधायक पहुंचे थे। भगवान शंकर की शाही सवारी में वो शामिल हुए। अजय विश्नोई का लाठी घुमाने का ये वीडियो वायरल रहता है। तो हमेशा अपने सख्त तेवर और बड़े बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार आप देखिए किस तरह से लाठी घुमाते हुए वायरल हो रहे हैं अजय विश्नोई। तो सावन का आज तीसरा सोमवार है और आज के शुभ दिन पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया है। और रिकॉर्ड भी ऐसा कि आप भी कहेंगे कि हाँ, ऐसी ही है बाबा महाकाल की नगरी। यहां साक्षात शिव विराजते हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पंद्रह 1500 डमरू वादक, 10 मिनट तक डमरू वंदन, विहंगम दृश्य, अद्भुत अनुभूति और फिर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड।
उज्जैन में सावन के तीसरे सोमवार को शक्ति पथ पर 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाया। और महाकाल की सवारी निकलने से पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। डमरू वादन भस्म आरती की धुन पर किया गया। इसी के साथ अब महाकाल की नगरी का नाम सबसे अधिक लोगों के डमरू बजाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। गिनीज बुक से आए ऋषिनाथ ने रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक सतीश मालवीय और संतों को सौंपा। ढोल, झाम और शंख वादक भी थे और सबको मिला के हमने एक ऑर्केस्ट्रा तैयार किया जो अपने सबने देखा कि 10 मिनट तक वो बजता रहा और उसी के कारण एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको सर्टिफाई किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व रिकॉर्ड बनने पर खुशी जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा, 1500 डमरुओं के नाद से गूंज उठी धरती, गूंज उठा आसमान, अवंतिका नगरी ने रचा विश्व कीर्तिमान। बाबा महाकाल के समस्त भक्तों को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई। बता दें कि इससे पहले न्यूयॉर्क में 488 डमरू वादकों ने रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब सावन सोमवार के बेहद शुभ अवसर पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन ने बनाया है ये नया रिकॉर्ड। सावन के तीसरे सोमवार पर बाबा महाकाल की सवारी निकली। बाबा महाकाल का एक स्वरूप मन महेश के रूप में हाथी पर सवार हुआ और गरुड़ रथ पर महाकाल शिव तांडव के रूप में सवार होकर भक्तों को दर्शन किए। जायजा लिया IBC 24 संवाददाता निहारिका शर्मा ने। महाकाल की नगरी से जय श्री महाकाल। इस वक्त हम आपको सावन के तीसरे सोमवार में बाबा महाकाल की सवारी के सीधे दर्शन कराने वाले हैं। IBC 24 इस वक्त बाबा महाकाल की नगरी में मौजूद है और पुलिस बैंड को आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। यहाँ पर 350 जवान जो है वो पुलिस बैंड के माध्यम से बाबा महाकाल को सलामी देते हुए उनके आगे चल रहे हैं और पीछे बाबा महाकाल की सवारी जो है वो आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर घोड़े पर सवार पुलिसकर्मी जो है वो बाबा महाकाल की सवारी को आगे लीड करते हुए चल रहे हैं और पीछे सफाई होते हुए चल रही है और उनके पीछे बाबा महाकाल के लिए यहाँ पर पुलिस बैंड जो है वो यहाँ पर चल रहा है। पुलिस बैंड की 32वीं वाहिनी यहाँ पर जो है उज्जैन में बाबा महाकाल को यहाँ पर नमन कर रही है, उन्हें सलामी दे रही है। डमरू वादक के साथ ही में मंजीरे बजते हुए बाबा महाकाल की सवारी के आगे लोग जो है वो गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महाराज है वो बाबा महाकाल को सर पर बिठाकर आगे चल रहे हैं। पीछे जो है वो कई लोग उनके चलते हुए हमें नजर आ रहे हैं और अब कुछ ही देर रह गई है जिसके बाद यहाँ के जो लोग हैं आपको यहाँ पर चलते हुए सभी नजर आएंगे। यहाँ पर सभी बाबा महाकाल की सवारी के आगे चल रहे हैं, उन्हें सलामी देते हुए आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना इंतजार यहाँ पर भक्तों की आंखों में है। बाबा महाकाल के तीसरे सावन की सवारी के लिए सभी लोगों को बेताबी से इंतजार है। रंगोली यहाँ पर बना दी गई है। रंगोली के साथ ही में बाबा महाकाल के लिए पूरा जो पथ है वो सजा दिया गया है। लोग हाथों में फूलों की माला लेकर और साथ ही में डमरू लेकर मंजीरे लेकर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो आवाजें आपको आ रही होगी, यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग जो है वो बाबा महाकाल की सवारी को देख रहे हैं और उन्हीं की सवारी का इंतजार सभी को है और सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस बल जो है वो खुद यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है और ऐसे में सभी लोगों की आंखें सिर्फ बाबा महाकाल की सवारी को देखने के लिए आज जो है वो बनाए बैठी है। यहाँ पर सभी लोग जो है वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर रह गई है जिसके बाद बाबा महाकाल की सवारी आपको देखने को मिलेगी। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 उज्जैन। और इसी बीच बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता दें, केंद्रीय मंत्री के नाम पर फ्रॉड करने वाले को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नाम पर ये ठगी करता था। पुष्पेंद्र दीक्षित की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को डबरा के उदुलपाड़ा गांव से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 5 मोबाइल और कई सिम बरामद की गई है। केंद्रीय मंत्री का यह हवाला देता था और अफसरों का ट्रांसफर भी करवा देता था। केंद्रीय मंत्री का निजी सचिव खुद को बताता था और कई ठगी की वारदात को इसने अंजाम दिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप देखते रहिए IBC 24 पर। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।